नमस्कार साथियों, मैं मनीष शंकर मिश्रा और आपको आज बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण में कैसे प्रूफ करते हैं, कैसा फॉर्मूला है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको बता दें कि किसी भी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज पे अगर किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि ए बी बी सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया कि आपके 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि अगर हम प्रमेय के अनुसार अगर हम किसी भी कर्ण पे लंब एक लंब डाल दें जो कि पॉइंट हुआ डी, डी पॉइंट पे हमने बी पॉइंट से डी पॉइंट को अटैच कर दिया, तो ये बना हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ए त्रिभुज ए बी डी, या यह भी होगा त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। पाइथागोरस प्रमेय है के अनुसार फॉर्मूला इनका बनता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए ये है कर्ण ए सी, ये कर्ण है लंब और ये आधार। प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब आधार और लंब, आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग बनता है। हम इसी को प्रूफ करेंगे, यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं इसे कैसे सिद्ध करें, प्रूफ कैसे करें। चलिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये एक त्रिभुज हमने ले लिया। प्रमेय के अनुसार हमने यहाँ पे ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है जिस पर हमने एक पॉइंट डाल दिया डी, डी पॉइंट पे रेखा खींच दिया। अब दो त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया। हम त्रिभुज 1 को लेंगे, ये त्रिभुज 2 हो गया। आइए, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ठीक है जी। अब क्या है कि अब त्रिभुज के अनुसार हम अब ये समरूप होंगे, इनके कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होंगी। तब इस समरूप के अनुसार हम बात करें ए बी बट्टा ए बी बटा ए सी, कैसे देखें, ए ए बी सी बराबर डी बी अपान बी सी लिख सकते हैं, ए डी अपान ए बी। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ए बी ए सी दोबारा ए बी डी बी सी, ए डी ए बी, ए डी ए बी, एक ही त्रिभुज ले लिए, सारे तो भुजा हमने ले लिया। ठीक है सर,
अब आते हैं क्या है, लेना क्या है, AD बटा AB इक्वल टू AB बटा AC लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इसको AD इंटू AC इक्वल टू AB होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। एक त्रिभुज लिए हम इक्वेशन नंबर 1 बना दिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे। प्रमेय के अनुसार ABC समरूप होगा त्रिभुज ए, पहले हमने ये लिया था, अब हम ये लेंगे ए, नहीं, ये BDC, BDC। अब क्या है, अब इस त्रिभुज ये है प्रमेय के अनुसार BDC। अब इस प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, BD अपॉन AB इक्वल टू DC अपॉन BC, BC अपॉन AC लिख सकते हैं। कोई कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। अब इसको चीज हम देखा जाए, अभी क्या चाहिए, पहले हम मिल गया AB का स्क्वायर मिल गया, आप प्रमेय पाइए, AB का स्क्वायर मिल गया। अब BC का स्क्वायर चाहिए हमें, एक BC ये दिख रहा है, यहाँ एक BC ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ इस दोनों को लेके चलेंगे, DC अपॉन BC इक्वल टू ए BC अपॉन AC। ठीक है जी, हम ऐसे लिखते हैं AC इंटू DC इक्वल टू BC का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने का, हमने अभी समीकरण बनाया था, समीकरण 1 में AD इंटू AC प्लस AD इंटू AC इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी कि हम AB का होल स्क्वायर प्लस एक तो ये कर लेते हैं, और दूसरा है BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस BC में आ गया AC इंटू DC, AC इंटू DC। ठीक है जी, अब हम AC दो में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, AD प्लस DC। ठीक है जी, अब क्या है, हम आते हैं दोबारा त्रिभुज पे। आप देख सकते हैं त्रिभुज पे लिखा है ABC, हम AD और हम AC यहाँ पर करें, AC इक्वल टू AD प्लस DC लिख सकते हैं, ये दोनों के बराबर ये पूरा। इसी चीज को हम यही फॉर्मूला को यहाँ पर रख देंगे AC, यानी कि हम इसको सीधा AC इंटू AC लिख सकते हैं, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रमेय प्रूफ हो गया। तो आपको ये प्रमेय हम कैसे लगा, आप बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।